पांचाल के राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य से बदला लेने की भावना से ही अग्निकुंड से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न को पैदा किया था। बेटी के स्वयंवर के बाद जब उन्हें पता चला कि द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी बनने जा रही है तो वो स्तब्ध रह गए। वो कभी नहीं चाहते थे कि द्रौपदी के 5 पति हो। दोस्तों, द्रुपद अर्थात द्रौपदी के पिता आखिर 5 पांडवों को अपनी बेटी के पति के रूप में क्यों नहीं रखना चाहते थे और वो किसको चाहते थे कि वो उनके दामाद के रूप में बने। आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, जब पांचाल नरेश राजा द्रुपद को ये पता चला कि स्वयंवर जीतकर बेटी द्रौपदी से विवाह करने वाले अर्जुन हैं, तो वो बहुत खुश हुए। लेकिन जब उनको ये पता चला कि बेटी के एक नहीं बल्कि 5 पति होंगे, अर्थात 5 पांडव भाई उसके पति बनेंगे, तो वो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने न केवल इसका विरोध किया बल्कि ऐसे रिश्ते को बनने से रोकने के लिए महर्षि वेदव्यास से बात भी करी। पांचाल राज्य के राजा द्रुपद ने बेटी द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें अर्जुन ने घूमती मछली की आंख में तीर मारकर उसे जीत लिया। जब राजा द्रुपद को पता चला कि अर्जुन ने यह स्वयंवर जीता है तो वो बहुत खुश हुए। वो बहुत पहले से द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए उन्हें अपना दामाद बनाना चाहते थे। लेकिन जब से उन्हें ये पता चला कि कुंती की एक बात के बाद उनकी बेटी के पति केवल अर्जुन नहीं बल्कि 5 पांडव होंगे, तो उनको ये रिश्ता स्वीकार ही नहीं हुआ। ये जानकर ही कि उनकी बेटी द्रौपदी एक नहीं बल्कि 5 लोगों की पत्नी बनने जा रही है, तो वो बुरी तरह से दुखी हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे इस रिश्ते को बनने से रोके। पहले तो उन्होंने द्रौपदी को समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। द्रौपदी का कहना था कि अब वो वही करेगी जो उसके भाग्य में लिखा है। महाभारत के दौर में भी समाज में एक पत्नी का एक ही पति होता था, दूसरे के बारे में सोचा भी नहीं जाता था। ऐसे में किसी स्त्री के 5 पति बने, ये एक हैरानी वाली बात थी। ये बात तब जिसने भी सुनी वो हैरत में पड़ गया। यही स्थिति द्रौपदी के पिता द्रुपद की भी हुई। हालांकि महाभारत में इसका बहुत विवरण नहीं मिलता है। जब राजा द्रुपद को उनके गुप्तचरों ने बताया कि स्वयंवर जीतने वाला शख्स कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि अर्जुन था, तो वो बहुत खुश हुए। उन्हें महसूस हुआ कि अब वो अर्जुन के जरिए द्रोणाचार्य से बदला ले सकेंगे, जो उनके बचपन में मित्र थे लेकिन बाद में दुश्मन बन गए। द्रोणाचार्य ने द्रुपद से आधा राज्य जीत लिया था, लेकिन इसके बाद जब राजा द्रुपद को ये पता लगा कि केवल अर्जुन नहीं बल्कि 5 पांडव उनकी बेटी के पति बनेंगे, तो वो क्षुब्ध हो गए और साथ ही स्तब्ध भी। उन्हें ये समझ ही नहीं आया कि वो करे तो करे क्या। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, द्रुपद ने द्रौपदी को केवल अर्जुन के लिए तैयार किया था, क्योंकि उनका मानना था कि अर्जुन ही एकमात्र ऐसा वीर है जो उनकी कन्या का पति बनने के योग्य है। वो पांडवों के साथ बेटी के विवाह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि ये बात उनकी पारंपरिक सोच के खिलाफ थी। इसके लिए वो महर्षि वेदव्यास की शरण में पहुँचे ताकि वो जान सकें कि ऐसा क्यों हो गया है, क्या इसे बदला जा सकता है। जब द्रौपदी ने 5 पांडवों को पति के तौर पर वरण करने के लिए सहमति जाहिर कर दी, तो द्रुपद को ये स्थिति और भी अजीब लग गई। इस विवाह की घटना ने एक नया मोड़ तब और ले लिया जब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को 5 पांडवों के साथ एक विशेष संबंध के रूप में आशीर्वाद दिया। द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के मन में संशय जरूर था कि ऐसा क्यों हुआ। एक पिता होने के नाते वो अपनी पुत्री की सहमति के खिलाफ नहीं जा सकते थे, लेकिन माना जा सकता है कि उन्होंने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश जरूर की होगी।
फिर उन्होंने महर्षि व्यास से मदद लेने की कोशिश करी। वो महर्षि वेद व्यास के पास गए, उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हम इसे बदल सकते हैं। तब महर्षि वेद व्यास ने उन्हें बताया कि ऐसा क्यों हो गया है। उन्होंने द्रुपद को बताया कि द्रौपदी को पूर्व जन्म में भगवान शिव से 5 पति होने का वरदान प्राप्त हुआ था। महाभारत के आदि पर्व में द्रौपदी के जन्म की कथा में व्यास जी द्रौपदी के पिछले जन्म की कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि वो अपने पूर्व जन्म में एक ऋषि कन्या थी। अपने कर्मों के फलस्वरूप इन्हें कोई अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था। तब इन्होंने शिवजी की घोर तपस्या करी। तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा, तुम मुंह मांगा वर मांग लो। तब उस कन्या ने कहा कि मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। तब भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हें 5 भरतवंशी पति प्राप्त होंगे। कन्या बोली, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। तब शंकर जी ने कहा, तूने पति प्राप्ति हेतु मुझसे 5 बार प्रार्थना करी है, मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती। दूसरे जन्म में तुझे 5 पति ही प्राप्त होंगे। दोस्तों, महाभारत से अलग एक अन्य कथा के अनुसार द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन वो अधिकतम 14 पतियों की पत्नी भी बन सकती थी। इसका कारण द्रौपदी के पूर्व जन्म में छिपा था। पूर्व जन्म में द्रौपदी राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती की पुत्री थी। उस जन्म में द्रौपदी का नाम नलैनी था। नलैनी ने भगवान शिव से आशीर्वाद पाने के लिए कड़ी तपस्या करी। भगवान शिव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो नलैनी ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि अगले जन्म में उसे 14 इच्छित गुणों वाला पति मिले। यद्यपि भगवान शिव नलैनी की तपस्या से प्रसन्न थे, लेकिन उन्होंने उसे समझाया कि इन 14 गुणों का एक ही व्यक्ति में होना असंभव है। किंतु जब नलैनी अपनी जिद पर अड़ी रही तो भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूर्ण होने का वरदान दे दिया। इस वरदान में अधिकतम 14 पति होना और प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद पुनः कुंवारी होना भी शामिल था। इस प्रकार द्रौपदी भी पंचकन्या में एक बन गई। नलैनी का पुनर्जन्म द्रौपदी के रूप में हुआ। द्रौपदी के इच्छित 14 गुण 5 पांडवों में थे। युधिष्ठिर धर्म के ज्ञानी थे, भीम 1000 हाथियों की शक्ति से पूर्ण थे, अर्जुन अद्भुत योद्धा और वीर पुरुष थे, सहदेव उत्कृष्ट ज्ञानी और नकुल कामदेव के समान सुंदर थे। महर्षि व्यास के समझाने पर द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह पर राजी हो गए। दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि राजा द्रुपद का सबसे पसंदीदा दामाद कौन था? वो किसे सबसे ज़्यादा पसंद करते थे? तो दोस्तों, इसका एक ही जवाब है कि उन्हें सबसे ज़्यादा अर्जुन पसंद थे। महाभारत के अनुसार अर्जुन और द्रुपद के बीच एक विशेष संबंध था, जो पहले तो शत्रुता के रूप में था और फिर वही जाकर के मित्रता में बदल गया। द्रुपद का मानना था कि अर्जुन में महान क्षमता है। हालांकि ये कहना कि राजा द्रुपद पांडवों में सबसे ज़्यादा अर्जुन को पसंद करते थे पूरी तरह से सच नहीं है। द्रुपद के लिए पांडवों से उनका रिश्ता बदलने की भावना से ज़्यादा कुछ नहीं था। चूंकि द्रोणाचार्य के कारण ही द्रुपद को आधा राज्य गंवाना पड़ा था, ये काम द्रोणाचार्य के लिए अर्जुन और पांडवों ने किया था, तो वो अब अर्जुन से रिश्ता बनाकर खोए हुए आधे राज्य को वापस लेना चाहते थे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि आखिर द्रौपदी के पिता क्यों नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी के 5 पति हो, और साथ ही द्रौपदी के पिता दामाद के रूप में किसे सबसे ज़्यादा चाहते थे। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।